देखिए नीचे अगर कोई खिसका तो बिल्कुल सीधा खाई में गिरेगा। कितनी गहरी है। खाना ऑलमोस्ट तैयार है। दाल जा रही हूँ आज एक स्पेशल जगह जो हमारे यहाँ मिल्क देने आंटी आती है उनके साथ। तो आज आपको एक नई जगह घूमने मिलने वाली है, तो चलिए मेरे साथ। हाय गाइस, ये आज हम आए हैं आंटी के साथ थोड़ा हिमाचल के जंगलों में घास काटने। जैसा कि आपको सुबह बताया था, खाना वाना सब बना के आई हूँ। 9:30 बजा है। ये देखिए कितना घना जंगल है। ये आंटी, एक्चुअली बरसात का टाइम है ना, तो ये सब घनी घनी झाड़ियाँ हो पड़ी हैं आराम से। हाँ, बारिश होने लगी तो भीग नहीं है बस हमें। आपको तो आदत होगी ना इधर सब आने की। ये देखिए इतना घना जंगल। फ्रेंड्स, बहुत ही सुनसान जंगल है। कोई भी नहीं दिख रहा, केवल हम दोनों जन के अलावा। देखिए और मेरा डंडा साथ में है। ये देखिए पीछे कितना घना जंगल सुनसान है। सच में बहुत सुनसान है। फॉग भी हो रखा है। ये फॉग वहां पे। ये यहाँ तो रास्ता दिखा ही नहीं रहा आगे। चलते रहो, आपको दिखता रहेगा। ये देखिए ऐसे खाई, इधर से चलते हैं उधर से तो फिसलने का डर है। इतनी लंबी खाई। आराम आराम से चलना। हाँ, इसीलिए तो डंडा लाए हैं, एक सपोर्ट रहता है ना। आदत नहीं है ना। फिर भी वो गिलबर्ट ट्रेल वगैरह पे तो जाते रहते हैं। चौड़ा है ना रास्ता। हाँ, वो थोड़ा बल चौड़ा है। ये तो एकदम जंगली जाने का रास्ता हो रहा है। अच्छा, आगे जाके चौड़ा है क्या? तो गिलबर्ट ट्रेल भी यहाँ तक आती होगी। सब लोग इधर तक आते घूमने। वही तो उधर तक आते देखा है। वही है कि हम अकेले जाते हैं तो फिर अकेले फिर सुनसान जंगल में सही नहीं रहता ना जाना। ये देखो, जो लोग हनुमान जी के मंदिर नहीं जा सकते, हाँ, ये उनका छोटा। अरे वाह। यहाँ देखिए जंगल में एक छोटा सा मंदिर, बजरंगबली का शिव जी भी है। वो तो लोग रखते हैं ना, बाकी जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे गांव वालों को अब जाने नहीं देते ना। हाँ, यहाँ पतले पतले रास्ते पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए नीचे अगर कोई खिसका तो बिल्कुल सीधा खाई में गिरेगा। कितनी गहरी है। ये जो आपके यहाँ जंगल है उससे ज्यादा घना है। इधर लोग रहते हैं, लेबर वाले, अच्छा, जो घास काटने वाले आते हैं ना, हाँ। वो देखो इधर बनाते हैं। ये देखिए सामने कैसा रास्ता है। यहाँ पे टेंट बनाते हैं। यहाँ एक घोड़ा और एक अंग्रेज इधर, यहाँ पे इधर जहाँ फूलने लगे। हाँ 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 हाँ, घोड़े और एक अंग्रेज की समाधि है यहाँ पे, जहाँ पे वो आपको 4-5 पेड़ दिख रहे हैं फूल वाले, वहाँ पे। वो बताऊँ कैसे? कैसे? ऊपर उन्होंने जीत किया। हाँ फिर हमें मंदिर, मतलब इसके ऊपर जाना है चढ़ के। हाँ। फिर वो उसके ऊपर चढ़ के गए और वहाँ से भगवान ने नीचे फेंके। अरे यही तो है। हाँ ये, हाँ यहाँ से ऊपर से हाँ। गिरे थे और इधर आके फिर बनाई ये तो थी। दिख रहे हैं। यहाँ ऊपर एक मंकी पॉइंट है, बजरंगबली का फेमस मंदिर। लेकिन एज अ सिक्योरिटी पर्पस हम वहाँ नहीं जा सकते मोबाइल लेके वहाँ। हाँ, यहाँ देखिए कितनी फिसलन है। बहुत ज्यादा टेढ़ा ऊपर खावर रास्ता। ये पीछे जंगल। ये देखिए आंटी इसको पेच कर रही है ताकि जल्दी से घास कट जाए। फ्रेंड्स, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और बस यहाँ से हम घास काटना स्टार्ट करेंगे। आंटी भी काटेंगी और मैं भी काटूंगी। हसिया तो बकायदा तैयार कर लिया है।
ये क्या लटका है इस पेड़ के ऊपर? वो जो मंदिर पे डस्टबिन नहीं थे, अच्छा। वो वाले फेंके होने ना, हाँ, यहाँ लटक गए। ये देखिए यहाँ से पहाड़ से पानी आता है बारिश में। अभी ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है, इसीलिए हम लोग आ गए। देखिए कितना घना है वहां तक। हिरन विरन कहाँ चलेगा? हिरन देखा है एक दो बार हमने इधर घूमते हुए। किसने पकड़ा? हमारे डॉगी ने। खा। यहाँ नीचे उतर के ये देखिए कितनी गहरी खाई है। ट्राई करती हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं नहीं जाऊंगी। ये देखिए आंटी ने घास काटना भी शुरू कर दिया, ये पीछे। जहाँ आंटी घास काट रही है मैं वहाँ नहीं गई, क्योंकि वहाँ काफ़ी स्लिपी है और गिरने का डर है, इसलिए आंटी को घास काटने देते हैं। हम थोड़ा इस तरफ आगे जाते हैं। देखिए बहुत ही घना जंगल है, एकदम खतरनाक वाला। इस जंगल में जानवर भी घूमते हैं, बाघ, चीता वगैरह, हिरन भी है, लेकिन हिरन अभी हमको दिखी नहीं है। क्या पता कहो कहीं दिख जाए, कभी कभी दिख जाती है। लेकिन ये वाली ट्रेल मैं पहली बार आई हूँ, ये वाले जंगल, और बहुत ज़्यादा घना है। हिमाचल कसौली में हमें अच्छे से घूम लेना चाहिए। ऐसी प्रकृति दूसरी बार कहीं नहीं मिलेगी। अभी मैं कुछ टाइम और हिमाचल कसौली में हूँ, जब तक मैं ऐसे ही घूमती रहूँगी और घुमाती रहूँगी। इसलिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर और नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। ये देखिए पीछे कैसी पतली पतली रोड है। अब वहाँ वो आंटी दिख रही हैं, वो तो उनका घास कट गया है। अब मैं देखती हूँ वहाँ जा सकती हूँ या नहीं, ट्राई करूँगी जाने का। फ्रेंड्स, इस छोटी सी जगह से मैं जाना स्टार्ट करती हूँ और ट्राई करती हूँ, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक जाऊँगी, वरना वापस आ जाऊँगी। आइए चलते हैं छोटी सी उस पे। ये देखिए इधर से डंडे, ये डंडे के सहारे धीरे धीरे उतरना है। और यहाँ थोड़ी सी जगह मिल गई उतरने के लिए, और यहाँ से मैं उतर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से जगह मिल रही है उतरने के लिए। ये काफ़ी स्लिपी भी है और बहुत धीरे धीरे उतरना है, लेकिन स्लिपी है और बहुत धीरे धीरे उतरना है। ये देखिए आंटी की ने इतना घास काट के रखा है। अब वो वहाँ है, वहाँ काट रही हैं घास, लेकिन इधर काफ़ी जगह है तो यहाँ हम खड़े हो सकते हैं। हे भगवान, फाइनली हम उधर से उतर के यहाँ तक आ गए, उधर से यहाँ तक पहुँच गए। हम थोड़ा नीचे और जाएंगे। ये भी उनने घास काट के रखा है, लेकिन क्या है ना, बस बारिश हो गई तो और स्लिपी है। ये देखिए पैर फिसल रहे हैं, थोड़ा पैर फिसला और नीचे, लेकिन थोड़ा ट्रैकिंग एडवेंचर करने में भी अच्छा है। आंटी वहां तक चली गई। फ्रेंड्स, ये जो पीछे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे चीड़ के पेड़ हैं। कसौली ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है जितना कि शिमला और बाकी जगह है। इतनी ऊंचाई पे मिलता है आपको चीड़ के पेड़, और थोड़ा और ऊंचाई पे जाएंगे शिमला तो वहाँ मिलेंगे देवदार के पेड़, और ऊंचाई पे जाएंगे जैसे लद्दाख वगैरह तो वहाँ मिलेगा रेगिस्तान, क्योंकि वहाँ झाड़ियाँ नहीं उग सकती। बुट है ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख वगैरह, ये सारे चीड़ के पेड़ हैं। इनमें एक फल होता है लेकिन अभी लगा नहीं है। गर्मी मतलब अभी वो बहुत छोटा छोटा है, अगर कहीं पड़ा हुआ दिखेगा। वैसे गर्मी में झड़ते हैं ये अभी उनमें फूल लगे हैं। फिर गर्मी में जब से यहाँ खड़ी थी और यहीं बैठ गई, लेकिन आसपास भी नज़र रखनी पड़ेगी। आंटी ने चारा काट के रखा है। और ये देखिए सामने का व्यू
किस जगह बैठी हूँ मैं, ये देखिए, ये एकदम खाई है। अब बहुत शांति है, सुनसान है, सुनसान, इसी को बोलते हैं सुनसान। फ्रेंड्स, इसमें अभी छोटा छोटा फल है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है वहाँ पे छोटा छोटा फल है, ये वहाँ पे, ये ना दिसंबर में गिरेंगे जब बड़े हो जाएंगे। गर्मी में फिर गर्मी तक सारे झड़ जाते, फिर नए फल आते हैं बरसात में। ये है पहाड़ों का मौसम। अभी सूर्य निकला था, धूप निकली थी, और अब देखिए नीचे से फॉग आने स्टार्ट हो गया। ये सारा फॉग आ रहा है नीचे से। हाँ हाँ, सही बात है, आपको चारा ऊपर ही मिल जाता। यही वो आंटी बता रही है कि आग लगने से ना चारा दूर दूर है और कम है, क्योंकि इस बार जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी थी। ये पेड़ ना ऊपर तो ऊपर तक फैल गई थी आग, यहाँ पेड़ों तक, इसीलिए वो बता रही हैं कि चारा ना दूर दूर है और नीचे तक जाना पड़ रहा है, वरना ऊपर ही चारा मिल जाता है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, और आंटी आएंगी अभी थोड़ा देर से। जब तक मैं धीरे धीरे चलना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आ गए हैं हम ऊपर और अब यहाँ तक जाना है। तो चलिए फिर से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम चढ़ रहे हैं आराम आराम से। ये देखिए, ये देखिए, बच गई मैं, बच गई। 5 ही मिनट में कितना ज़्यादा फॉग हो गया, और ज़्यादा हो गया। ये नीचे का अब जंगल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हमें, नीचे का जंगल कुछ भी नहीं दिख रहा, सब में बस फॉग ही फॉग है। ये नीचे का वेट कर रहा है। आंटी ने बताया कि जितना वो आज चारा काटते हैं वो उनका एक दिन तक बस चलता है। अब हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, काट लेनी दीजिए, क्योंकि क्या है ना, जंगलों में आग लग गई थी और चारा मिला नहीं इस बार, तो पशुओं को भी तो खिलाना पड़ेगा, गाय को। यहाँ गाय का सारा काम ना लेडीज ही करती हैं अधिकतर। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इतने घने जंगल में भी नेटवर्क मिल रहा है, जियो एयरटेल का, है ना। कमाल की बात। पता नहीं, पानी नहीं पिया तो हिचकी आना भी स्टार्ट हो गई। मैं तो बॉटल लाई नहीं, और ये फॉग देख के लग रहा है कि बारिश और ना हो पड़े। देखते हो, हम लोग छाता भी लेके नहीं आए, और अगर बारिश हो गई तो भीगते भीगते जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जंगल में मुझे एक कैटरपिलर मिला, एक सुंदर सा कलरफुल कैटरपिलर, सुंदर सा कलरफुल, कितना प्यारा है ये आपको दिखाती हूँ। ये चीड़ के पेड़ की दाल कैसी रहती है, इंटरेस्टिंग है, एकदम यूं सांप जैसी। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये पकड़ लिया, ये देखिए ये कैसी है एकदम। ये इसकी पत्तियां हैं, और ये कैसी सांप की तरह दिख रही है इसका तना, इसको डाल, तना, कुछ भी बोल दो। ये देखिए, ये कैसे दिख रहा है, अजीब सा। और ये पेड़ की ये बनावट देखिए, ये कैसा मुड़ा हुआ टेढ़ा है इधर से। और ये नीचे पत्थर, यही तो प्रकृति है, कोई मुकाबला नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आंटी कितना सारा चारा ला रही हैं, कितना सारा है। थक गई आप? आपकी तो रोज का काम है, बोलो, है ना। ये देखिए, आंटी ने दुपट्टा बांध लिया और अब वो रखेंगी सिर पे। हेल्प चाहिए क्या कोई? ये देखिए, इतना सारा। ये देखिए, और फिर उसके बाद इतनी चढ़ाई चढ़ना, ये उठा लिया। ये देखिए क्या कर रही हैं, कैसे उठाएंगी।
ओ माय गॉड, देखिए। भारी हो गया, गिल्ला है ना। हाँ भारी होगा। ओस पड़ रही ना, हाँ ये धुंध से पानी निकलता ना। ओस जम जाती है उनमें, फिर भारी हो, इसीलिए भारी हो जाते हैं। गिल्ला गिल्ला। देखना आंटी, सामने पेड़ भी है। पेड़ में नहीं लगेगा, आ जाएगा ऊपर। देखिए कितना वजन उठाया हुआ है उन्होंने, ज्यादा नहीं लगा। आराम से। उतारू? आ गई। हेल्प करें क्या? नहीं, आपने काटना है। हाँ 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 हाँ। थोड़ा घास काटने का ट्राई करूंगी, कभी नहीं काटा लेकिन काटूंगी। देख हो गया इसका। ऐसे ही काटते हैं ना पकड़ के। यूं मारो ना, फिर आपका हाथ कटेगा। नहीं आराम से यूं खींचो। ऐसे। हाँ। आप तो थक गई। चढ़ाई चढ़ के ना, बस अपना हाथ बचाना। मैं बताती हूँ। से हम लोग काटते हैं सब्जी। ऐसे नहीं काटते, मैं बताती हूँ आपको। पकड़ो अपना फोन, दो ऐसे पकड़ा, ये ऐसे। अच्छा ऐसे। हाँ समझ गए। एक मिनट, सबने काट लिया है घास और ये हंसिया से बस हो गया। बस हो गया। चले। हाँ हम लोग जा रहे हैं वापस। आंटी बहुत थक गई हैं, हाँप रही हैं। चढ़ाई चढ़ के आई ना। चलो लाओ, आपका ये बैग पकड़ लें तो। नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं। पकड़ लोगे? ये देखो। ठीक है। ये देखिए इतना भारी उन्होंने उठा लिया। डंडा उठा लो अपना। हाँ मेरा डंडा। और चलो। और अब हम जा रहे हैं इस तरफ। और पीछे हो रखा है पूरा फॉग। देखिए आसान नहीं होती पहाड़ों की जिंदगी। यहाँ चारा काटना भी कितना मुश्किल है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अभी हमें वहां तक जाना है इसको लेके। ये पत्थर गिरा है यहाँ से, ये सारे ऊपर से गिरते हैं ना। हाँ अब पहाड़ों पे तो लैंडस्लाइडिंग कैसी होती रहती है। बाप रे, बारिश में तो बहुत दिक्कत है। ये कितनी पतली सड़क है यहाँ पे। हाँ बहुत पतली सड़क है ना यहाँ पे। ये भगवान जी, जय श्री राम। ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा अभी, अब जंगल नहीं दिख रहा है। और बस हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। हाँ 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 आराम से ही आएंगे। कितना पतला है देखिए, यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं। क्या हुआ? नहीं वो बोतल पे पैर रखा था। ये देखिए आराम से एकदम खड़ी चढ़ाई है ना ये। देखिए ऊबड़ खाबड़ रास्ता। हाँ सही बात, सही बात है। एक बार थोड़ा 2-3 बार लाते हम लोग। चलते चलते हालत हो गई है खराब। लेकिन बस यहाँ हम पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। तो आपने देखा होगा पहाड़ों पे कितनी कठिन जिंदगी है। पशुओं के चारा लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पहाड़ उतरो चढ़ो, बहुत समस्याएं हैं, आसान नहीं है पहाड़ों की जिंदगी, लेकिन अब ठीक है। तो चलिए अब आंटी जाएंगी अपने घर और मैं अपने घर। हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन तक। ये देखिए हम पहुंच गए और मैं आ गई हूँ अब वापस। और यहाँ पे बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई। ठीक है, और जिन आंटी के साथ आज मैं गई थी ये वही आंटी है जिनका एक बार मैंने आपको अपने ब्लॉग में उनका घर घुमाया था। तो मैं उसका लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां जाके उसको और देख सकते हैं। तो चलिए, आंटी को अभी और लंबा जाना है, जितना हम लोग चल के आए थे आंटी को अभी उतना और जाना है। तो वो चली गई अपने रास्ते और मैं अपने घर आ गई। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल। बाय बाय। तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।